टिंग टिंग टी 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 टिंग टी टिंग। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपके YouTube के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अरे यार, एक बटन खोलना पड़ेगा, मोटा हो रहा हूँ मैं। कपड़े फिट नहीं हो रहे हो। बैकग्राउंड कितना बढ़िया लगता है ना ये वाला। ग्लेशियर अभी नहीं दिख रहा, थोड़ी देर में दिखेगा शायद। अभी मैं ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मसाज किया अपना। मतलब मसाज मैं यहाँ पे सुबह सुबह करता हूँ, धूप में थोड़ा सा घूमता रहता हूँ। इधर की साइड धूप आ रही है, और शोल्डर और गला, हेड और ये सब जगह हाथ मसाज करता हूँ मैं अपनी ऑयल से। किंडर स्क्विड बोल रहे हैं 90% लोग शादी करके पछताते हैं पर बताते नहीं हैं क्योंकि बेइज्जती होने का डर है। मतलब वो वैसे सोसाइटी में नहीं बताते, लेकिन अपने दोस्तों में बता देते हैं वो कई बार। दिमाग खराब करके रखती हैं। इंस्पेक्टर अंकित रहीनो बोल रहे हैं, आप डिस्काउंट नहीं देते क्या? मैं डिस्काउंट भाई इसलिए नहीं देता कि जो कम पैसे में जो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते लोग। और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम भी है नहीं है, तो मैं लिमिटेड कॉल्स ही ले पाता हूँ। बल्कि मैं प्राइजेज़ अब भविष्य में बढ़ाने वाला हूँ। डिस्काउंट तो मैं देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जिसको ज़रूरत होएगी वो पैसे भी खर्च करेगा। और अगर मैं ऐसे ही सबसे बात करूँगा तो फ्री में बात करने वाले भी बहुत आ जाएंगे, और डिस्काउंट में भी। तो फिर मेरे को अपनी अवेलेबिलिटी, एक मिनट रुकना, ये सही है ना, मेरे को अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखना पड़ता है। वो उससे मेरा ब्रांड भी बचता है, और मेरे पास ज़्यादा फालतू लोगों के कॉल भी नहीं आते जो वैसे ही बात करें। अगर सस्ता कर दूंगा तो पूरे दिन बात ही करता रहूँगा क्या मैं? और मैं समझता हूँ कि कम से कम 60 मिनट तो बात होनी चाहिए। आधे घंटे में बात समझ में नहीं आती, तो इसीलिए कम से कम 60 मिनट का तो कॉल होता ही है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। तो बात अगर ढंग से ना हो तो मेरे को समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं टाइपिंग में कभी भी किसी सवाल का जवाब भी नहीं देता, क्योंकि मैं इसीलिए वीडियो में जवाब देता हूँ आपके कमेंट्स का। मॉर्निंग का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं अभी। सौरभ ध्रुव 24 बोल रहे हैं, मलिक भैया लाइफ का पर्पस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कोई जॉब करके शादी करके सेटल हो जाता है, कोई बिजनेस करके सेटल हो जाता है। ओवरऑल हमें लाइफ में कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? लाइफ में क्या मतलब क्या हम अपनी ज़िंदगी में निकाल सकते हैं? कोई मतलब नहीं है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। अगर तुम वो कर पा रहे हो तो समझ लो तुम सबसे मोक्ष को प्राप्त इंसान हो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी अचीव करने की, किसी को भी प्रूव करने की, फैमिली बढ़ाने की, वंश बढ़ाने की, या प्रॉपर्टी छोड़ के जाने की किसी के लिए भी। अगर तुम्हारी शादी हो भी गई है तो तुम्हें किसी के लिए प्रॉपर्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे गोल्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वो तुम्हारे लिए होने चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तुमने जिम्मेदारी बांध ली है बच्चे या शादी करके, फिर तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हें उसे पूरा करना पड़ेगा। अगर वैसा है तो, या फिर उसको भी पावरफुल बनाओ और उसी को आज़ाद कर दो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर तुम ही करते रहो। वैसे मैं जो अपने लिए मानता हूँ, मेरे भाई कुछ शॉर्ट टर्म गोल हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल हैं। शॉर्ट टर्म में आज का मेरा गोल है कि भाई आज मेरे को आज का दिन मज़े से गुजारना है। मसाज करी मैंने, धूप में बैठा, थोड़ा काम कर लिया, वीडियो बना लिया, थोड़ा कॉल ले लूँगा आज। तो ये आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। 1000 रुपये का एक कॉल होता है, वो आप कॉल कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होंगे हमारे। कभी 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 गोल नहीं भी होएगा, कभी बस लेजी जा रहा होएगा। तो लाइफ के ना अलग अलग फेजेस आएंगे, जिसमें तुम्हारे गोल्स बदलते रहेंगे। तो कभी भी एक गोल नहीं होता लाइफ का, जो तुम बोलते हो कि एक बताओ कि लाइफ का अस्तित्व का मतलब, हमारे अस्तित्व का मकसद क्या है, लाइफ का मकसद क्या है, हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है तुम्हें। ये फालतू का सवाल ये स्पिरिचुअलिटी वाले और ये धार्मिक लोग जो तुम्हारे दिमाग में डालते हैं, कुछ नहीं है ऐसा गोल। बस तुम आए हो, जीवन जियो मज़े से और निकलो। इतना भी समय नहीं है तुम्हारे पास कि तुम ये सब करो, समझे?
थोड़ा ही समय होता है, कैलकुलेट करके देख लेना, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से अपनी लाइफ को माइनस कर देना जितने तुम जी चुके हो, और फिर सोचना कि तुम्हारे पास कितने साल बचे हैं इस जीवन में। तुम पाओगे कि कुछ भी नहीं है, आधा तो सोने में निकल जाएगा, फिर काम करने में, एंजॉय करने में, इतनी सारी जगह एक्सप्लोर भी करनी है, स्विमिंग भी सीखनी है, ट्रैकिंग भी करना है, जिम भी करना है, हेल्थ को भी सही रखना है, मज़े भी करने हैं। तो ये सब करते करते ही तुम्हारी लाइफ आराम से निकल जाएगी। और ये सब हम तब हैं जब हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक हम जिएंगे। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हम जिएंगे, हो सकता है मर ही जाए जल्दी पहले ही, है ना। तो तुम्हारी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, ये सब बस डाला गया है तुम्हारे दिमाग में, और तुम मज़े से जी सकते हो। तुम्हें कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परिवार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बनाना चाहते हो तो ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम बिज़नेस करना चाहते हो तो ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हारा कोई मकसद नहीं है कि तुम अपने वंश को छोड़ के जाओ या वो छोड़ के जाओ। अगर तुम हाँ ये भी मानते हो तो ये तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है। सबका सत्य अलग अलग होता है। अगर तुम जो मानते हो कि तुम्हें ये करना है, और चाहे भले ही तुम्हें लाइफ में दुख झेलना पड़े, लेकिन मुझे अपना वंश आगे बढ़ा के जाना है और संपत्ति छोड़ के जानी है और ये करना है वो करना है, तो ये तुम कर सकते हो। जो तुम चाहो वो तुम कर सकते हो। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सत्य ये है, तुमको ये करना चाहिए, जो तुम्हें पढ़ाया गया है, जो तुम्हें वो किया गया है, वो तुम सब कर सकते हो। ये तो तुम्हारे उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारी सोच पे। पर सुख और दुख उसी के अकॉर्डिंग आएगा भी, ये भी याद रखना। जो भी तुम लक्ष्य चुनोगे, जो भी मकसद चुनोगे, उसी के अकॉर्डिंग सुख और दुख भी आएगा। तो फिर तुम्हें ये भी मान के चलना है कि ये भी देख के रखना कि लाइफ जो है ना, उसी के तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग ही तुम्हें फल देती है। जैसे मेरे कोई गोल्स नहीं है, मेरा कोई मकसद भी नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। मैं एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत थोड़ा चाहिए और मैं बहुत थोड़े में बहुत खुश हूँ। और नेचर के साथ मेरे दिन जाते हैं। मैं पूरा दिन बहुत कॉन्शियसली जो मेरे को अच्छी चीज़ें लगती हैं वो मैं गुजारता हूँ। जैसे धूप में बैठना, प्रकृति में बैठना, झरने पे बैठना, स्विमिंग पूल यहाँ पे है, एक वाटरफॉल है, और ये नेचर है, जंगल है, ये बालकनी में बैठना, मसाज करना बॉडी की, ये सब मेरे को बहुत ही फ्रेश रखता है, मेरे थॉट्स को फ्रेश रखता है। और सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, ये क्या नहीं करना है उसके भी मैं बहुत अवेयर हूँ। क्या नहीं करना है कि कीड़े मकोड़ों के बीच में नहीं जाना है, जो छोटी सोच है उसके अराउंड में नहीं रहना है। तो उससे दूर रहोगे तो तुम ऑटोमेटिकली खुशी में स्थापित हो जाओगे। तुम्हारा काम है बस कि क्या नहीं करना है वो तुम समझ जाओ, कि छोटी सोच के लोगों के बीच में नहीं जाना है, जो दुख सुनाते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, है ना, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना है। कांटेक्ट भी नहीं रखना है। मेरे को कोई कॉल नहीं आता पूरे दिन में, कोई कॉल नहीं आ सकता मेरे को। मैंने क्योंकि अपनी इनकमिंग कोई बंद कर फॉरवर्डिंग पे लगा रखा है। मेरे को बस मेरे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जब तक मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कॉल करें, तब तक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने इतनी सॉर्टेड कर रखी है अपनी लाइफ को, किसी से मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो फिर मेरा क्यों दायित्व बनता है कि भाई मैं चाहूँ कि भाई भी ये मेरे को कॉल कर सके या नहीं कर सके। तो इसीलिए लाइफ में कोई गोल नहीं है तुम्हारा। और माइंडसेट, जो तुमने बोला कि माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, माइंडसेट रखो एकदम सिंपल, कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तब तुम्हारे दिमाग को टाइम मिलेगा, सोचने का टाइम मिलेगा, तो तुम सरलता की तरफ जाओगे। लाइफ सरल होती जाएगी तुम्हारी। और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि उपभोग नहीं कर रहे हो तुम सब चीज़ों का। उपभोग तो तुम करोगे, बस ओन नहीं करोगे उसे, उसके मालिक मत बन जाओ उसे। जैसे मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैं इस घर पे रहने वाले सारे फ़ायदे उठा रहा हूँ। ये व्यू देख रहा हूँ मैं, जो मेरे पीछे व्यू है, बालकनी में घूम रहा हूँ। मेरा ड्रीम होता था कि मैं एक ऐसे घर में रहूँ जिसमें मैं बालकनी में जाऊँ तो सामने पहाड़ और ऐसा वो दिखाई दे और शांति हो। यहाँ पे देखो कितनी शांति है ना, और चेयर वगैरह लगी हुई हैं। तो यही मेरा एक वो होता था कि बालकनी हो, उसके अंदर चेयर्स रखी हो, मैं सुबह सुबह अपनी बॉडी की मसाज करूँ वहाँ पे और टाइम स्पेंड करूँ धूप में। जो अभी धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी बालकनी में, इस साइड पे आ रही है। तो ये जो मेरा था ये मैं जी रहा हूँ। ये नहीं कि मैं उसके बाद जीऊँगा, किसके बाद, रिटायरमेंट के बाद जीऊँगा वो लाइफ ना। ऐसे तो फिर वो तो कल्पनाओं में रह जाएगा। अभी जियो, जो जीना है अभी जियो।
हाँ, थोड़ा स्ट्रगल फेस उसके लिए पार करना पड़ेगा। तो उसको करके जैसे ही अर्निंग सोर्स तुम्हारा स्थापित हो जाता है, उसके बाद तुम रिलैक्स लाइफ जियोगे। मोहित रावत 8105 बोल रहे हैं, गलत बात है भाई, शादी तो करो, घर वालों से बढ़कर नहीं होता नेचर। अच्छा, ये वही है पारंपरिक जो भड़वे होते हैं ना, पारंपरिक भड़वा है ये। तो ये इसको वही लगेगा कि बोल रहा है कि घर वालों से बढ़ के नहीं होता नेचर है। घर वाले बैठ भाई, गोदी में बैठ तू घर वालों के, जो तेरे को लगता है तू वही सही कर। शादी तो करो, बोल रहा है शादी तो करो, ये वही है पारंपरिक भड़वे नहीं होते जो छोटी सोच के पुरानी सोच के लोग होते हैं, वो है ये। तो इनको इनकी लाइफ कुछ नहीं होती है, घर वालों की गोदी में ही बैठे रहते हैं। बैठे रहो, तुम्हें कोई रोक थोड़ी सकता है। गलत सही थोड़ी होता है कभी भी कुछ। जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम बोलते हो कि हमें ये करना है, मैं बोलता हूँ कि तुम करो। जब मैं करता हूँ तो तुम बोलते हो गलत है। तुम गलत और सही का निर्धारण करने वाले कौन होते हो भाई? मैं तो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा गलत और सही का निर्धारण। मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो करना है करो। तुम मेरे लिए कैसे निर्धारण कर सकते हो कि भाई ये गलत है ये सही है? तुम कौन होते हो भाई मेरी ज़िंदगी में वो करने वाले भड़वे? बात अकल पता नहीं ये अपनी आइडियोलॉजी को थोप कैसे सकते हैं। मतलब मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ जो अपन, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरे थॉट है, तुमको जो करना है लाइफ में तुम करो, तुम्हारे सर पे है वो, मेरे सर पे नहीं है। मैं तो बस अपने थॉट बता दे रहा हूँ, वो भी 4-5 लोग सुन लेते हैं तो बता देता हूँ, वरना मेरे को भी नहीं पड़ी कोई। तो और ये कैसे आते हैं, नहीं नहीं ये गलत है ये सही है ये गलत है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं तो वो सोचते कि सबको वैसा ही सोचना चाहिए। ऐसे भड़वे लोग होते हैं ये पारंपरिक वाले, इनसे झेलता नहीं है, इनसे ये एक्सेप्ट नहीं होता कि दुनिया बदल रही है और वो सब। नमस्ते इंडिया 8166 बोल रहे हैं, मैं भी यही डिसीजन लिया है। मैं 40 साल का हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एक समय के बाद इन चीज़ों से मन ऊब जाता है। हाँ और क्या। अमरदास बोल रहे हैं, आई डोंट नो वाई आई कैन रिलेट विद दिस गाय। I got connected with him when I first watched his shorts, which came randomly on my feed. Maybe my inner being too wants freedom from this societal drama. But the difference is he's a man and I stand a coward. Go bro, fly more higher. There's nothing in this societal setup. Humans are born to be free and that makes us different from animals. जैसा लिखा है मैंने वैसा ही पढ़ा है। तुम ये मत सोचना कि मेरे को पढ़ना नहीं आता या बोलना नहीं आता। जो लिखा है मैंने वैसा ही पढ़ा है और ज़्यादातर कमेंट्स में वैसे ही पढ़ता हूँ ताकि गलतियाँ भी वैसी ही आए। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब ये मेरी लाइफ से शायद वैसे इम्प्रेस होंगे या वो सब, वो बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई भी जी सकता है यार ऐसी लाइफ, कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा लालच छोड़ना पड़ता है और थोड़ा डर छोड़ना पड़ता है। ये तो तुम खुद ही जानते हो, तुमने लिखा भी है कि आई स्टैंड अ कावर्ड। तो इसका मतलब तुम्हें कॉज तो पता चल गया है। अब उसको एलिमिनेट करो, हटाओ उसे, धीरे धीरे डर पे जीत पाओ, सब सॉर्ट हो जाएगा। गैस नेक्स्ट 5062 बोल रहे हैं, भैया आपसे प्यार हो गया है हमें। आनंद अरोड़ा बोल रहे हैं, आनंद अरोड़ा 3468 बोल रहे हैं, सोसाइटी इज वेरी अनफेयर। देखो सोसाइटी तो अनफेयर है, बाहर वालों को हम दोष दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ दोष देने से काम नहीं बनेगा। तुम्हें क्या है ना, अपने लिए स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। हम ये बोल दें कि भाई नेता तो ख़राब होता है, सरकार ख़राब है, सोसाइटी ख़राब है, हमारे घर वाले ख़राब हैं, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें उसके साथ स्टेप भी लेना पड़ेगा। जब मैं ये बात बोलता हूँ कि ये सब लोग ख़राब है, ये वो है, तो मैंने स्टेप लिया है, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैंने स्टेप लिया है और अपनी लाइफ को ठीक किया है ना, तब मैं बोलूँ। अगर मान लो मैं उन्हीं के बीच में रहता रहूँ और बोलता रहूँ कि भाई ये ख़राब है वो ख़राब है, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा मेरी लाइफ पे। तुम समझ रहे हो? मेरी लाइफ पे फ़र्क सिर्फ मेरे स्टेप्स लेने से पड़ेगा, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ। तो स्टेप लेना हमेशा, और बाद में फिर इनकी बुराई करते रहना, उससे फिर वो ठीक है। अदरवाइज़ बस यही करते रहेंगे हम, तो सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होता।
संदीप संदीप व्हीकल बोल रहे हैं, भाई आई सैल्यूट यू फॉर दिस, तुम ज़ॉम्बी बनने से बच गए। हाँ, ज़ॉम्बी जैसे ही है ये सोसाइटी के कीड़े मकोड़े जो होते हैं, चलते रहते हैं, रैट रेस की तरह भागते रहते हैं। मैं देखो कैसे शांति में स्थापित हो चुका हूँ। मेरी लाइफ को मैंने हैक कर लिया है। मतलब वो बेकार जा रही थी, फिर मैंने उसे हैक किया और फिर मैंने सही डिसीजन इम्प्लीमेंट किए। सब बेकार लोगों को, जो वायरस थे उन सबको हटाया, ब्लॉक किया और छोटी सोच को हटा दिया और मैं आ गया सही जगह पे अपने आप। तो वायरस हटा दोगे तो सही हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम भी। घूम टिक्कू अगेन बोल रहे हैं, घूमने का पैसा कहाँ से आता है? ये मैंने कई वीडियोस में बता रखा है, आप जाके देख लो ओल्ड वीडियोस में। अब अवधेश यादव 1989 बोल रहे हैं, भाई कितना भी उड़ लो एक दिन ज़मीन पे ही आना पड़ेगा। एक तो ये उड़ना क्यों बोल रहे हैं, इसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं इतनी सिंपल लाइफ, इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, बल्कि तुमसे कम संसाधन में मैं जी रहा हूँ, और मेरे को बोल रहा है कि तू उड़ रहा है। मैं उड़ रहा हूँ? मैं उड़ रहा हूँ? मैं इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, तुम्हें जलन हो रही है, तुम ये बोलो ना तुमको जलन हो रही है। मैं उड़ रहा हूँ। मेरे पीछे एक पंछी है, वो उड़ता रहता है, कभी कभी दिखाई देता है स्क्रीन पे। मैं भी उड़ ही रहा हूँ वैसे। पर ये देखो ये क्या चाहता है, ये मेरे को ये नहीं बोला कि नीचे आना पड़ेगा। इसकी भाषा से ऐसा लग रहा है ये चाहता है कि मैं एक दिन नीचे आ जाऊं। तुम समझ रहे हो? मतलब इसको किसी की खुशी से इसको प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे हो? ये भाषा से पता चल जाता है। तुम कितना भी उड़ लो एक दिन जमीन पे आना पड़ेगा। अरे ये उड़ना क्या है भाई, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, उड़ना क्या है? कितना भी उड़ लो। ये ऐसी करते हैं, भाई तू आज मजे ले ले, एक दिन तुझे पता चल जाएगा। अरे भाई क्या पता चल जाएगा? और पता चलेगा तो वो तो सबको ही पता चलता है। चाहे मैं जो तुम लाइव बोल रहे हो मैं वो जीता रहता तो भी पता चलता, वो तो सबको पता चलता। किसको नहीं पता चलता? एक दिन पता चलेगा तुझे, एक दिन पता चलेगा। अरे भाई वो सबको ही पता चलता है, उसमें क्या है? मेरे को भी पता चलेगा तो चलने दो। ये डरा क्या रहे हो मुझे तुम जैसी लाइव बोल रहे हो, क्या उनको पता नहीं चलता है? एक दिन है, एक दिन तो सबको ही पता चलता है। एक दिन तेरे साथ, एक दिन तुझे समझ में आएगा। अरे बहन, तो तुम्हें तो रोज समझ में आता है, अपना नहीं बोलोगे? मेरे को तो एक ही दिन समझ में आएगा, तुम तो रोज मरते रहते हो। एक दिन। शिवम 208 बोल रहे हैं, रिलीजन्स ब्रैकेट में बिलीफ सिस्टम आर वेस्ट योर लाइफ, आई एग्री, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट योगा एंड मेडिटेशन? योगा एंड मेडिटेशन एक एक्टिविटी है जैसे बाकी सारी एक्टिविटी है। जैसे मसाज करने को मैं बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी मानता हूँ। जब तुम अपनी मसाज करते हो तुम्हारी बॉडी सेल्स में एक स्पर्श जो जाता है ना, वो बहुत ही एक मेडिसिनल वो है। और मेडिटेशन कोई एक प्रॉपर वो नहीं है। मेडिटेशन किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे जब धूप में बैठता हूँ तो वो मेडिटेशन है, क्योंकि मेरे पीछे जगह ही ऐसी है कि वो आँख भी अपने आप बंद हो जाती है, और ये पक्षियों की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है, तो इसको बोलते हैं मेडिटेशन। योगा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, और वो सब एक्टिविटी जो करते हैं माइंड को वो करता है, स्थिर करता है। इसमें थिंक की क्या बात है? तुम मतलब इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। योगा मेडिटेशन जैसे स्विमिंग है, जैसे ट्रैकिंग है, जैसे मसाज बॉडी की हम करते हैं, जैसे हम खाली बैठते हैं, जैसे हम नेचर में घूमते हैं, नदी पे बैठते हैं, वैसे ही उनमें से एक योगा और ये भी है। हेल्दी रखता है तुम्हें, और क्या है? मतलब ऐसा कोई जादुई एक्टिविटी नहीं है कि तुम्हें उठा के एकदम भगवान बना देगी तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बनाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पीछे देखो, तुम्हें जगह दिखाऊं क्या? ये वाला जैसे है, ये वाला व्यू है, ये बालकनी वाला व्यू है, यहाँ पे धूप आ रही है देखो। तो और हाँ, तुम ट्रैवल करो, ट्रैवल से भी बहुत होएगा, तो वो भी तुम्हें भगवान बना देगा। तो ऐसे ही है बस। इसमें क्या है कि तुम अपने व्यू रखो, ऐसा कुछ नहीं है। व्यू वगैरह कोई बहुत बड़ी ऐसे जादुई चीज़ नहीं है वो। और अगर जादुई होती तो करने वाले जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ऐसे रोज़ नहीं मर रहे होते कि फॉलो करो, ये करो, वो करो। अरे एक्टिविटी है बस हर चीज़, और क्या है? सिंपल रखो ना, सच देखो ना। मुझे ह्यूमन बीइंग
361 बोल रहे हैं, मुझे लगता है आपको इस्लाम छोड़ने के कारण घर से निकाला होगा, ना कि शादी करने की वजह से। देखो एक बात बताता हूँ, तुम गलत समझ जाते हो कई बार। घर से निकालना मतलब मेरे को वैसे घर से नहीं निकाला, पर जो प्रॉपर्टी मेरे भाई को दी मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं दी। मेरे को एक छोटा सा कमरा दिया, तो फिर मैं वहाँ से खुद ही निकल गया। तुम समझ रहे हो? जो इज्जत जो शादी करने वाले को दी है, जो घर जो शादी करने वाले को समाज देता है, वो हमको नहीं देता है। हमको बोलता है कि पड़े रहे, एक कमरे में पड़ा रहे। और फिर बार बार वैसे एहसास दिलाना कि जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई सिगरेट मत पियो, मेरे को प्रॉब्लम होती है। कहीं घर के किसी भी कोने में सिगरेट बस जलती है ना, तो उसका धुआं मेरे तक पहुँच जाता है। मतलब मेरे को प्रॉब्लम होती है। और पता नहीं, मेरे को बाहर कई जगहों पे मैंने देखा, लेकिन मेरे पापा जो सिगरेट पीते हैं वो इतनी गंदी होती है कि वो मेरे को बहुत ही गंदी, मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। तो वो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे ये दिखा रहे हैं बार बार कि मेरा घर है, मैं पी सकता हूँ सिगरेट। मैंने उनको कई बार बोला कि भाई बाहर जाके पी लो सिगरेट। नहीं, वहीं पे पियेंगे। और पूरे घर में मेरे को फिर बाहर जाना पड़ता है। मेरे पापा जिस वक्त तक घर में रहते हैं, मैं उस वक्त तक घर से बाहर रहना पसंद करता हूँ। तो ऐसे घर में फिर रहने का क्या फ़ायदा, जहाँ पे तुम्हें वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे छोटी सोच के लोग हैं। तो फिर एक तरह से ये घर से निकालने वाली तो बात हो गई कि भाई वैसे निकालना नहीं, पर मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है घर में, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, तो ये निकालने जैसा ही हो गया। तो और उनको जिसने शादी करी उसको पूरा घर दे दिया। तो इस मायने में मैं ये बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ओ तू निकल जा, ऐसा बोला है उन्होंने या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं बोला है। पर कर्म, इंसान के कर्म बोलते हैं कि वो किस चीज़ को इज्जत दे रहा है, किसको इज्जत नहीं दे रहा है। ऐसे छोटे लोगों के फिर बीच में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, जो बराबरी ही नहीं कर सकते दो बेटों में। वो बस इस पे कर रहे हैं कि भाई इज्जत, इस शादी वाले ने हमारी इज्जत कराई है समाज में, ये बड़ा है, ये तो आवारा है, ये आवारा है। तो जाओ फिर अपनी करो, इज्जत बनाओ भाई तुम अपने समाज में, रख लो अपनी प्रॉपर्टी, हम रह लेंगे कहीं पे भी। ऐसे बोलता हूँ मैं ये। राकेश विजन A94 बोल रहे हैं, लाखों में एक होता है भाई ऐसा पॉजिटिव सोच वाला, जिसे हम हीरा कह सकते हैं। सैल्यूट है ब्रो आपको। मतलब इतना बड़ा बनाने वाली बात मेरे को लगती नहीं है, मतलब क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपनी लाइफ को ही ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को किसी और से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं है मैं किसी और का भला भला कर रहा हूँ, पर मतलब कैसे बताऊँ, मतलब बड़ा किसी को बड़ा और महान मानना के सोच के खिलाफ हूँ मैं। जो तुम मेरे को करना चाह रहे हो ना, मैं उस चीज़ को काटना चाहता हूँ कि भाई तुम महान मत बोलो, उसको नॉर्मलाइज करो। जो मैं कर रहा हूँ एक ये नॉर्मल बात है और ये सबको करनी चाहिए। हीरा, तू तो हीरा है, तू तो महान है, ऐसा नहीं। ये इससे क्या होता है ना कि तुम हमेशा जो भी सही नॉर्मल चीज़ करेगा वो करेगा, उसको एक अलग गद्दी पे बिठा देते हो। तो हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। जो गॉडमैन तुम बना देते हो, बाबा बना देते हो, आचार्य बना देते हो, इन सब में यही प्रॉब्लम है कि तुम जो भी कोई नॉर्मल अच्छा भी कर रहा है उसको बोलते हो नहीं नहीं तू तो हीरे वाला है ना, हम तो कीचड़ वाले हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं, ये तू है हीरा, तू महान है, तू महान है, तू कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो ये इसमें ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस गिर जाता है जब तुम अपने आप को अलग कर देते हो उससे, जबकि तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम भी कर सकते हो और कोई भी कर सकता है, लेकिन महान बनाने का शौक है ना सबको अपने, ताकि खुद को मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए दूसरों को महान बना दो। इसमें यही प्रॉब्लम है। चलो वीडियो बड़ा हो गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बालकनी में घूमूंगा थोड़ा। सुबह सुबह बड़ा पॉजिटिव मॉर्निंग होता है यहाँ पे, सुबह भी दोपहर भी सब पॉजिटिव ही है यहाँ पे। तो क्योंकि छोटी सोच नहीं है ना कीड़े मकोड़ों की, तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव ही है। बंदर हैं यहाँ पे, कुत्ते हैं यहाँ पे, तो बंदर जैसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि असली बंदरों के बीच में। बाय बाय।